नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चंपारण उदय न्यूज। आज हम बात करने वाले हैं नल जल को लेकर, और इस मुद्दे पर बात करने के लिए चुमन चौधरी जी हमारे साथ है। चुमन चौधरी जी एक ज़मीनदाता है जिन्होंने अपने नल जल का ज़मीन देकर नल जल लगवाने का काम किया है, और साथ ही नल जल पर विशेष जानकारी रखते हैं। अभी इनका कुछ देख रहे थे, अभी कुछ दिन पहले रामगढ़वा, मुजफ्फरपुर, कुढ़नी सब जगह पर इनका लगातार नल जल अनुरक्षकों का भूमिदाता को जागृत भी कर रहे हैं। इनसे हम बात करते हैं और समझते हैं। और ये मोतिहारी में भी शायद सुनने में आ रहा है कि नल जल का कुछ डीएम साहब के जनता दरबार में जाने वाले हैं। सबसे पहले स्वागत है भाई। स्वागत है आपको भी और सभी दर्शकों का। सर, आप नल जल का अलग जगाने का प्रयास कर रहे हैं, कहाँ तक इसमें आप सफल हो पा रहे हैं? देखिए, नल जल का जो समस्या है बहुत अहम समस्या हो चुका हुआ है। कारण कि नल जल में 4-5 साल से लोग काम कर रहे हैं और सरकार जो है लगातार नल जल को लेकर के जागृत है, और लगातार प्रत्येक ज़िला में लेटर भी निकाला जा रहा है कि नल जल में जो भी लोग काम कर रहे हैं उनको अनुरक्षक राशि दिया जाए। लेकिन कुछ ज़िला के कुछ जगहों पर कुछ लोगों को अधिकारियों के पहल पर पैसा तो दिया गया है, लेकिन बहुत ऐसा जगह है, बहुत ऐसा प्रखंड है जहाँ सिर्फ लेटर ही लेटर निकल रहा है, लेकिन उस पर जो है अहम फैसला नहीं लिया जा रहा है, और ना ही नल जल में काम करने वालों को किसी को पैसा दिया जा रहा है। इसी मुद्दा को लेकर के मोतिहारी ज़िला में जो डीएम साहब के जनता दरबार लगता है, उसमें सभी नल जल में काम करने वाले अनुरक्षक भाई ने एक निर्णय लिया है कि डीएम साहब के यहाँ जा कर के अपनी शिकायत करें कि जब हम 4-5 साल से काम कर रहे हैं तो पैसा आखिर क्यों नहीं मिल रहा है। तो 18 तारीख के मोतिहारी जिला के जितने भी नल जल में काम करने वाले अनुरक्षक हैं जो 4-5 साल से काम लगातार कर रहे हैं लेकिन पैसा नहीं मिल रहा है, इसी को लेकर के सभी जिला के लोग वहाँ मोतिहारी के जनता दरबार में, डीएम साहब के जनता दरबार में लोग पहुँच रहे हैं, और सभी लोग जाएंगे। आप भी जा रहे हैं? और हम भी वहाँ जा रहे हैं। यही बात डीएम साहब से करना है कि आखिर जब काम लोग कर रहा है तो पैसा क्यों नहीं दिया जा रहा है, पैसा तो मिलना चाहिए ना। तो चुमन जी बता दीजिए, इस समस्या आया कैसे? मान लीजिए सरकार तो कहती है कि हम नल जल का अनुरक्षक का पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट हुआ भी है, बहुत जगह हुआ भी, बहुत जगह नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पेमेंट वहीं हो रहा है जहाँ के नल जल के अनुरक्षक जागृत है, जगह हुए है और पैसे की मांग कर रहा है, वहाँ मिल जा रहा है। लेकिन कुछ ऐसे जगह पर लाख मांगने के बावजूद भी प्रखंड स्तर पर जो बीडीओ साहब के पास लोग जाते हैं तो मांग तो करते हैं, बीडीओ साहब कहते भी है कि मिलेगा, लेकिन मिल नहीं रहा है। यहाँ तक कि डीएम साहब का भी लेटर मुजफ्फरपुर ज़िला में निकला है, गोपालगंज ज़िला में निकला है, और भी कुछ ज़िला में लेटर भी निकला है कि नल जल में जो भी चयनित कार्यरत अनुरक्षक है उनको अनुरक्षक राशि दिया जाए, और हिसाब भी मांगा जा रहा है। लेकिन लेटर निकलने के बाद कहीं से कोई उस पर पहल नहीं हुआ है। इसी के लेकर के सभी लोग जनता दरबार में जाने का निर्णय लिया है। और मैं उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि जिस दिन नल जल में काम करने वाले अनुरक्षक भाई जग जाएंगे और एकत्रित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, उस दिन ज़रूर पैसा मिलेगा। जो पूर्व के वार्ड सदस्य लोग हैं पहले का, उनका आज तक कोई भाता नहीं मिला है। हम लोग यहाँ पेमेंट हुआ है। तो कुछ जगह वही तो बता रहे हैं कि कुछ जगह पर कुछ कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पेमेंट हुआ है। जैसे वर्तमान में आप वार्ड सदस्य हैं तो वर्तमान वाले को लगभग 3-4 हज़ार के आसपास मिला है, लेकिन जो पहले से जो वार्ड सदस्य है उनको तो नहीं मिला है। हाँ, पहले वाला को भी बहुत कम मात्रा में 2-4 हज़ार मिला हुआ है, अधिकांश जगह पर वो भी नहीं मिला है। तो पूर्ण पैसा तो उनको मिलना चाहिए ना, जो आज वार्ड सदस्य नहीं है, हार गए। लगभग 80-85% वार्ड सदस्य तो हार ही गए हैं ना, तो आखिर उनका पैसा कौन देगा? ये पैसा जो नहीं मिल रहा है, इसमें जो है अगर मुखिया जी चाहते तो वह पैसा मिल सकता था, क्योंकि यह पैसा जो है 15वीं वित्त आयोग से देना था।
और पंचायती राज का स्पेशल कोई पैसा आता नहीं है। पंचायती राज में जो पैसा आ रहा है उसी पैसा में से वार्ड सदस्यों का भत्ता हो या अनुरक्षक का राशि हो, वो पैसा उसी में से देना है। पेमेंट तो जिला से होता है ना उसका? नहीं, तो पंचायती राज विभाग से पेमेंट होता है। और मुखिया उसमें कहाँ भत्ता होता? मुखिया यहाँ से कार्यकारिणी का रजिस्टर बना के भेजता है, बैठक जो करता है, लेकिन पेमेंट तो जिला परिषद से होता है। क्या अभी आप वार्ड सदस्य हैं, आपको पेमेंट जो आया है जिला से आया है या पंचायत के मुखिया और पंचायत सचिव ने दिया है? नहीं, अभी तो हमको बोला गया कि पेमेंट आया है। अच्छा। लेकिन अब कहाँ से आया है? लेकिन हम पिछला बार जब वार्ड सदस्य जो भी थे उनका मोतिहारी से पेमेंट होता था, एक्सिस बैंक है वहीं से पेमेंट डाला जाता था। जो भी हो, मतलब कि पंचायती जो 15वीं वित्त आयोग है उसी राशि में से देना था, या जिला दे चाहे पंचायत के मुखिया जी सचिव दे, लेकिन पैसा तो पंचायती राज का जो फंड है उसी से मिलना चाहिए उनको पैसा। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर मुखिया जी चाह ले तो जो पूर्व के वार्ड सदस्य है उनको भी पैसा अगर वो चाह ले तो मिल सकता है, लेकिन क्यों नहीं चाहते हैं? आखिर मुखिया जी का वो भी तो एक अंग है, भले जीता हुआ नहीं है, हारा हुआ ही क्यों नहीं हो, लेकिन उन्हीं के पंचायत के है, उन्हीं के लोग हैं, तो ये मुखिया जी लोग चाहते क्यों नहीं कि उनको पैसा मिले? आखिर अपनी पैसा लेने के लिए क्या जिला में और प्रखंड में दौड़ना पड़ेगा सिर्फ भत्ता का पैसा लेने के लिए? ये तो दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जो ऐसे वार्ड सदस्य को मात्र 500 रुपये के भत्ता के लिए 500 हो चाहे 800 हो, पहले 500 ही था, तो इतना छोटा सा राशि लेने के लिए जिला के चक्कर काटना पड़े, प्रखंड के चक्कर काटना पड़े, और जब इलेक्शन आएगा, वोट आएगा, तो वही मुखिया जी कहेंगे कि हमको वोट दीजिए। तो ऐसे वार्ड सदस्यों को, जो पूर्व के वार्ड सदस्य हो तब, चाहे वर्तमान वार्ड सदस्य हो तब, उनको तो सवाल करना चाहिए ऐसे मुखिया जी से कि हमें पैसा, आखिर आप भत्ता का पैसा नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? वोट मांगने के लिए आ जाइएगा, वोट दीजिए, आपका हम काम करेंगे, और एक भत्ता तक नहीं दिया जा रहा है। बहुत ऐसे वार्ड सदस्य हैं जो मुखिया के जो कहते हैं सो करने के लिए तैयार रहते हैं। तो जब जो कहते हैं सो करने के लिए तैयार रहते हैं, मुखिया जी के चक्कर में पड़े हुए रहते हैं, तो वही मुखिया जी पेमेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? करना चाहिए ना, करना चाहिए। तो अभी आप हमारी बात हो रही थी जो मोतिहारी में आप डीएम के जनता दरबार में कितने तारीख को जा रहे हैं, दर्शकों को स्पष्ट बता दीजिए। इसी 18 तारीख 18/10/2024, आज 14 तारीख है, 4 दिन के बाद जो है मोतिहारी में जनता दरबार में डीएम साहब के पास जाएंगे। इसी सारी समस्या को लेकर के वहाँ समस्या रखा जाएगा। अगर पेमेंट होता है तो ठीक है, अगर पेमेंट नहीं होता है तो इसके लिए जो है लोग भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। और नल जल अनुरक्षक का भी पैसा, नल जल के अनुरक्षक के भी राशि चाहिए, वार्ड सदस्यों का भत्ता है वो भी चाहिए। आखिर वो नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है? एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो योजना सरकार दे रही है वार्ड सदस्यों को, वो वार्ड जो गली नली का जो काम है, कहाँ वार्ड सदस्य को मिलता है? जो गली नली का जो काम है वार्ड सदस्य नहीं है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि गली नली का जो काम है ना, वो सरकार के लेटर के हिसाब से वार्ड सदस्यों को ही करना है। लेकिन वार्ड सदस्य वह काम कहाँ से करेगा जब उसके खाते पर पैसा ही नहीं जाएगा? तो पैसा जाएगा तब ना वार्ड सदस्य काम करेगा। तो वैसे वार्ड सदस्यों का योजना जो वार्ड सदस्यों को करना है, वह काम आजकल मुखिया जी लोग करा ले रहे हैं। तो ऐसे वार्ड सदस्यों को दुर्भाग्यपूर्ण बात है जो मुखिया जी के फेरा में रहते हैं, और मुखिया वार्ड सदस्यों का जो योजना है वो मुखिया जी करा ले रहे हैं। तो ये वार्ड सदस्यों को सरकार तो वार्ड सदस्य को कुछ समझ ही नहीं रही है। सरकार आखिर वार्ड सदस्यों को क्यों नहीं समझ रही है? वार्ड सदस्यों को तो सरकार ने पावर दिया ही है, लेकिन वार्ड सदस्यों में एकता नहीं है, संगठन नहीं है। अगर एकता संगठन रहता तो ब्लॉक में धरना प्रदर्शन करता, ब्लॉक में जाकर बात करता और ये सवाल करता कि सरकार से भेजा गया जो योजना है, नल जल योजना हो चाहे गली नली योजना हो, जो भी छोटा योजना है वो सब वार्ड सदस्यों को ही करना था, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को ही करना था। लेकिन उसके खाता में पैसा नहीं जाने के कारण वह लाचार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन खुला है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।